नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। त्योहार सामने है और अब प्याज भी रुलाने को तैयार है। सप्ताह भर पहले 35 रुपए किलो तक बिकने वाला प्याज अब 70 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। कारोबारियों का कहना है कि प्याज की आवक काफी कमजोर हो गई है और आने वाले दिनों में कीमतों को में और तेजी से इस पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऊपरी मार्केट में ही प्याज की कीमतों में तेजी है। बाजार के जानकारों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के चलते प्याज की फसल भी खराब हुई है। इसके साथ ही अब इसकी आवक कमजोर हो गई है और इसका असर ही कीमतों में देखने को मिल रहा है। कारोबारी सूत्रों का कहना है कि बाजार में त्योहारी मांग काफी बढ़ गई है और अब धीरे धीरे इसकी जमाखोरी शुरू होने लगी है। इसका असर कीमतों में दिखने लगा है और हालांकि आलू की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है और आलू 25 रुपए किलो तक बिक रहा है। बीते सप्ताह तक रोजाना प्याज की 30 से 35 गाड़ियां आ रही थी, जो वर्तमान में 15 से 18 गाड़ियां हो गई। कारोबारियों का कहना है कि एक और आवक आधी हो गई है। वहीं प्याज की मांग में जबरदस्त तेजी आ गई। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। प्याज की आवक काफी कमजोर हो गई है और आने वाले दिनों में इसका असर कीमतों में देखने को मिल सकता है। प्याज की कीमतें और बढ़ सकती है। बता दें आपको कि त्योहार नजदीक आते ही प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। अब प्याज, चूंकि अगर हम किचन की बात करें तो एक जरूरी हिस्सा होता है। प्याज अमूमन हर सब्जी में पड़ता है। प्याज सादे तरीके से भी लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन अब प्याज का दाम, अभी हम अगर बात करें तो पिछले 2-4 महीने पहले ही 120 रुपए किलो प्याज बिक रहा था, 170 रुपए किलो प्याज बिक रहा था। अभी 30-35 रुपए का बिकना शुरू हुआ और अब इसके दाम फिर से बढ़ गए। जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ ही दिन में प्याज के दाम 100 रुपए होने की उम्मीद है। और अगर अब प्याज फिर से 100 रुपए किलो बिकने लगेगा तो लोगों की किचन से प्याज गायब होने लगेगा। अनिल शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष द्विवेदी जी, सपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश द्विवेदी जी, भाजपा प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत। राजेश द्विवेदी जी, सवाल आपसे, आखिर कब तक ये प्याज हमें आंसू इसी तरीके से देता रहेगा? हम कब तक ऐसे ही प्याज के लिए रोना रोते रहेंगे? कब तक हमें इस तरीके की चर्चाएं करनी पड़ेंगी, डिबेट्स करनी पड़ेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको जो डिबेट शो में हमको आपने सम्मिलित किया। डिबेट में बैठे हुए सभी परिवार को मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रकार से महंगाई की बात एक उठ रही है क्षेत्रों में या उत्तर प्रदेश या भारत देश के हर कोने में, मैं कह रहा हूं पिछली सरकारों की अपेक्षा आप देखिए तो महंगाई का जो सीमा है 13% यही कांग्रेस की सरकार में 13% महंगाई की दर थी। आज जो है सरकार की भाजपा की सरकार के महंगाई में 5% की दर से 4% में आई हुई है। जहां तक आपने प्याज के चीज को आपने रखा, उस वक्त को मैं रखना चाहता हूं आपके बीच में कि जमाखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और उसकी जांच हो रही है। जो इस टाइप का कार्य किया होगा, निश्चित है सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जनता को राहत भरे पैसे में ही जो है प्याज मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस राजेश जी, आपने ये कह दिया तो क्या मैं डिबेट को यहीं खत्म कर दूं? अब इसके बाद तो कोई चर्चा का विषय बचता ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी ये देखिए, ये बहुत रटा रटाया जवाब है और ये मैं सुन सुनकर पक चुकी हूँ। जनता भी ये सुन सुनकर त्रस्त है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। विपक्ष लगातार ये नारा आपको चीख चीख कर याद दिला रहा। नहीं तो मैडम मैं कह रहा हूं कि जब मोदी जी 16 मई 2014 को शपथ लेते हैं, हाँ, उसके पूर्ववर्ती सरकारों में किस प्रकार से महंगाई दर थी? 13% यही कांग्रेस की सरकार में महंगाई दर थी। आज मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी के सरकार आने के पश्चात मोदी ने जो विकास की नीतियां रखा, जो हमारे गांव गरीब परिवार के लिए
तमाम योजनाएं लॉन्च करके जैसे चाहे फ्री राशन देने का काम किया हो। ऐसे में महंगाई दर देखा जाए कोरोना काल के उसमें तब भी कोरोना काल इतना भीषण ये स्थिति पूरे देश में फैला हुआ था। आज के उस कोरोना स्थिति को काल देखते मुझे हुए लगता निपटने है के बावजूद कितना 5% सॉलिड महंगाई जवाब हो दर। गया है राजेश जी, इतना सॉलिड जवाब हो गया है कि कोई भी मुद्दा उठा लूं मैं, स्वास्थ्य महकमे का उठा लूं मैं, शिक्षा का उठा लूं मैं, महंगाई का उठा लूं मैं, कोरोना का जिक्र ना हो ही नहीं सकता। कोरोना ने ऐसा लगता है आपको एक बैकबोन दे दी है, कुछ भी होगा हम कह देंगे कोरोना का रोना शुरू कर देंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है सर। अभी 4 महीने पहले 170 रुपए का प्याज लोग खरीद रहे थे, त्रस्त थे वो। अब हम अभी 33-35 से 70 पर आ गए, 4 दिन बाद 100 किलो पर आ जाएंगे। त्योहार सर हैं, क्या करें हम आदमी? खाना पीना छोड़ दे, दुआओं पे चले भगवान की। जिस प्रकार से महंगाई की व्यवस्था आपने कहा है, मैंने कहा कि यही कांग्रेस की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार जब मिलके थी तो 13% पूरी महंगाई दर थी। आज घट करके 4 से 5% हुई है, तो महंगाई तो कम हुई है। और हम जो है पूरे भारत देश के हर परिवार को महंगाई से निजात दिलाने के लिए उपाय कर रहे हैं और निश्चित है उन लोगों को मिलेगा निजात। चलिए ठीक है राजेश जी, आती हूँ मैं वापस। आनंद शर्मा जी, महंगाई नहीं बढ़ी है, आपकी सरकार में ज्यादा थी, अभी तो बहुत डैमेज कंट्रोल कर लिया है सरकार ने। आप खामखा ही प्याज प्याज कर रहे हैं, लोग कम खाना शुरू कर देंगे फिर दाम गिर जाएंगे। याशी जी, कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि भाजपा के प्रवक्ता जहां से आंकड़े लाते हैं वो आंकड़े हमेशा फेल होते हैं। उन आंकड़ों को देख लीजिए, और ये वर्तमान सरकार के जितने आंकड़े गिना रहे हैं उन आंकड़ों में वास्तविक आंकड़े और इनके आंकड़ों में कितना अंतर है ये देखने को मिलेगा। खुदरा मूल्य दर कितनी है, महंगाई की दर कितनी है, बेरोजगारी दर कितनी है, इनको नहीं मालूम। भाई द्विवेदी जी, मेरे प्यारे भाई, कम से कम सरकार का पक्ष रखने के साथ साथ ये और ध्यान दिया कीजिए कि सरकार के द्वारा ही दिए हुए आंकड़ों में कितना अंतर है। रही बात महंगाई की, आपको याद होगा 100 रुपए किलो प्याज बिकने पर वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी। और स्थिति आज महंगाई की है, ये महंगाई को कंट्रोल करने में फेल हो चुकी है सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुत हुई महंगाई के साथ। अब की बार कांग्रेस सरकार, मान लिया कि कांग्रेस, आपका कहने के मुताबिक ही मान लेते हैं कि कांग्रेस राज्य में उस वक्त महंगाई थी, लेकिन आप भी तो महंगाई कम करने के लिए आए थे मेरे भी। आपने तो ये नारा दिया था, आपकी पार्टी ने, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन बीजेपी ने तो खून के आंसू रुला दिए। सुन लीजिए मेरे भाई, मैं आपको आंकड़े गिनाने लग जाऊंगा, आप रोने लग जाएंगे। आप बताइए, सुन लीजिए, 14 से लेकर अभी तक आपको आंकड़े नहीं मालूम कि प्रतिवर्ष क्या आंकड़े रहे। बहुत आप जिस महंगाई की मार को लेकर आए थे वो महंगाई की मार आप समाप्त नहीं कर पाए, और खून के आंसू रुलाए आपने जनता को। जिस प्रकार से खुदरा मूल्यों की दर बढ़ी, बेरोजगारी दर बढ़ी, लोगों के घरों से टमाटर गायब हो गया। आपकी मिनिस्टर कहती है, स्वास्थ्य मंत्री, महिला मंत्री ये कहती है, बोले साहब प्याज के ये टमाटर खाना बंद कर दीजिए, अपने आप सस्ते हो जाएंगे। अब प्याज पर कहिएगा कि प्याज खाना बंद कर दें, अपने आप सस्ती हो जाएगी। तो ये ऐसे नहीं चलने वाला है, आपको समझना पड़ेगा। इस महंगाई के लिए जब 9.5 साल आपकी सरकार चल चुकी है, लेकिन आज तक महंगाई को कम नहीं कर पाई। ये जनता तरस रही है कि कब आएंगे अच्छे दिन। ये जनता तरस रही है कब होगा विकास। ये जनता तरस रही है कब होगी लाखों करोड़ों रोजगारों की बौछार। ये जनता तरस रही है कब होगी किसानों की आय दुगनी। ये जनता तरस रही है। तरसती जनता को कुछ तो तसल्ली देने का काम करें आदरणीय भाजपा प्रवक्ता महोदय। ये झूठी दिलासा ना दें। ये झूठी दिलासा देते देते जनता इस कदर परेशान हो चुकी कि जहां 21 राज्यों में आपकी सरकार होती थी, आज 21 राज्यों से सरकार होते होते 5-6 राज्यों में सिमट गई और धीरे धीरे भाजपा का सफाया होता जा रहा है। 24 में भी सफाया होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। रही बात किसान
लोगों से पूछा जाए, व्यापारी लोगों से पूछा जाए, वो बताएंगे कि आप लोगों का अत्याचार कितना है उनके ऊपर। चलिए, मंडी अध्यक्ष पदमलाल सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि आपने उनका जिक्र किया तो उनसे जान लेते हैं। सर, एक बार फिर प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही ये आंकड़ा जो है वो 100 को पार करेगा। अनम्यूट कीजिएगा पदमलाल सैनी जी, जरा अनम्यूट कीजिए। ठीक है, आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सभा प्रवक्ता भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सुभाष द्विवेदी जी। सुभाष जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये जो भाजपा की गवर्नमेंट है ये सिर्फ जुमलेबाजी पे विश्वास करती है। सिर्फ इनको जो आंकड़े पेश करने हैं वो भी जुमलेबाजी में पेश करने हैं। आज आप ये बताइए, जो हमारा सरसों का तेल है वो 150 के आसपास जा रहा है, मूंग दाल हमारी 180 रुपए जा रही है, अरहर दाल हमारी 140 से 150 जा रही है, प्याज जो हमारा रोजमर्रा का है वो 80 रुपए किलो जा रहा है। इसके पहले टमाटर से हम 2-4 होके आ चुके हैं, 200 रुपए किलो तक बिका है। ये गवर्नमेंट पूर्णतया सेल है। एक ऐसा भी समय आता है मैडम, हेलो जी जी जी, हेलो सुभाष जी, एक समय ऐसा भी आता है कि जब प्याज और लहसुन हमारे किसान नदी तक में बहाते हैं, गवर्नमेंट का स्टोरेज संसाधन जो है वो सही ना होने के कारण, मुनाफाखोरी बढ़ने के कारण, बिचौलिए जो बीच में है। आज हमारा जैसे आलू है, आलू के साथ हमारे क्या होता है, आलू जो अभी लास्ट में फेंका जाता है उसका बिचौलियों के माध्यम से 30-40 रुपए किलो का आलू चल रहा है। मेन व्यक्ति जो आदमी 500 रुपए या 400 रुपए कमाता है वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है, ये इन लोगों को नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को गरीबों से कोई मतलब ही नहीं। इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है, कभी हिंदू मुस्लिम करना है, कभी कुछ करना है, ये इसी में विश्वास करते हैं मैडम। वही एक आपको याद होगा जिस समय हमारा स्मृति ईरानी जी और हेमा मालिनी जी जब प्याज के दाम बढ़े हुए थे तो प्याज की माला गले में पहन के और चूड़ियां भेंट करने का काम करती थी। आज वो लोग गायब हो गए हैं, वो कहीं नहीं दिखते हैं। सिलेंडर में सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी कहाँ गायब हो गई? ये काम तो अब आपका है ना, आप क्यों नहीं घूम रहे? हमारी गवर्नमेंट हर जगह हमारी एक तो गवर्नमेंट नहीं, हम विपक्ष में, विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी। सर, वो भी विपक्ष में ही थे जब ये काम कर रहे थे, तो वो भी विपक्ष में ही थे, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्याज और सिलेंडर लेके नहीं घूम रहे थे सड़कों पर। मैं वही तो कह रही हूँ, आप विपक्ष की भूमिका में आप क्यों नहीं घूम रहे? आप भी घूमिए, आपको किसी ने रोका है? कम से कम ट्विटर से, फेसबुक से इनसे बाहर निकलिए। एक दुनिया है जहाँ पर लोग आपको सड़कों पर देखना चाहते हैं। हम लोग रोड पे उतरकर समाजवादी पार्टी ही विपक्ष की पूरी भूमिका निभा रही है, वही सरकार को एहसास करा रही है। बाकी इंडिया गठबंधन के लोग सो रहे हैं क्या? कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी ही रोडों पे उतरकर संघर्ष करने का काम और गवर्नमेंट को आईना दिखाने का कार्य समाजवादी पार्टी ही कर रही है। आज स्थिति ये हो गई है, जिस क्षेत्र में आप आ जाइए, उस जिस क्षेत्र की बात उठा लीजिए, वहां पे ये पूर्णतया गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। इनकी सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है और प्रदेश में भी गवर्नमेंट है। ये तो किसी को ठीकरा भी नहीं फोड़ सकते हैं। ये कहाँ जाके ठीकरा फोड़ेंगे? इनको कम से कम ये तो ध्यान देना चाहिए कि आज 400 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर 150 रुपए कड़ुआ तेल लेगा और 80-90 रुपए में प्याज लेगा तो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? 40 रुपए किलो आटा जा रहा है, आलू के दाम 30 रुपए किलो हो गए हैं, किसानों को कुछ नहीं मिल रहा है। किसान कहाँ है? किसान आज आत्महत्या करने पे मजबूर है। इनको क्या करना है? अगर किसान के किसी को ऊपर अगर कोई वो बैंक से ऋण लेता है, उसकी वसूली में उसको आत्महत्या करना पड़ता है और इनको 2000 और 500 करोड़ अंबानी अडानी माफ करने होते हैं। ये तो स्थिति आपकी सेंट्रल और प्रदेश गवर्नमेंट की है। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये हमारे गरीबी तबके में लोग जी रहे हैं या जो हमारे और साथी हैं उनसे इनसे हम क्या उम्मीद? ये फेल है। पब्लिक कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। यही आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में पब्लिक इनको दिखाएगी, इनकी
कि ये कहाँ रहते हैं और किस जगह पे आते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी मैं आपके पास, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर, जहां प्याज आसमान छू रहा है और ऐसे में अब लगातार कुछ सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता का एक बार फिर बजट गड़बड़ा गया है। चर्चा इसी पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की, और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनिया जी गृहिणी है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। अब चूंकि त्योहार नजदीक आ रहा है, सिर्फ प्याज ही नहीं, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक के साथ आपकी गवर्नमेंट कर रही है, आपके राजेश जी और सुभाष जी रुक जाइए जरा। मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज, हैव सम पेशेंस। सोनिया जी, सोनिया जी सुन पा रही हैं आप मुझे? जी मैम, जी सुन रहे हैं। प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, त्योहार नजदीक है, अब धीरे धीरे खोया मिठाई ये सब महंगी हो जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार? जी मैम, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहूँगी कि आजकल की देखिए महंगाई के वक्त, देखिए आजकल का त्यौहार मनाना तो क्या है, आजकल के घर की लाइफ में भी देखिए कितनी बहुत मुश्किल हो गई है। हर इंसान पढ़ा लिखा भी अपने घर में बैठा हुआ है कि उसको पढ़ाई लिखाई के हिसाब से उसका कोई जॉब, कोई आपका उसका फ्यूचर नहीं बन रहा है। फेस्टिवल मनाने की तो बहुत दूर की बात है, आजकल की लाइफ लोग नहीं गुजार पा रहे हैं, तो फिर फेस्टिवल तो दूर की बात है। फेस्टिवल मनाता तब है जब इंसान का दिल और दिमाग ठीक हो। जब दिल दिमाग नहीं ठीक है, लाइफ नहीं ठीक है, तो हम फेस्टिवल मनाए तो कैसे? आज कभी आटा महंगा हो गया, कभी चावल महंगा हो गया, कभी गेहूँ महंगा हो गया। अब ये बताइए, आजकल देखिए प्याज महंगी, कभी टमाटर महंगा, कभी ये महंगा। अब इंसान ये बताइए कि हर वक्त खाने पे दिमाग रहेगा तो फिर इंसान लाइफ का क्या सोचेगा, अपने आगे वाले फ्यूचर में क्या सोचेगा? आज की सरकार सिर्फ खाने पीने में नहीं, हर चीज़ में महंगाई करे। वो पढ़ाई लिखाई में देखिए कितनी महंगाई है, हर कपड़े में महंगाई करे बैठी है, पानी में, टैक्स में, जीएसटी, देखिए सब चीज़ों पे तो उन्होंने इतना कर दिया बाउंडेशन कि इंसान करे तो क्या करे। ये याद रखिए कि आज अगर आप फेस्टिवल कह रही हैं, फेस्टिवल इतना है, आजकल के घर में जाइए फेस्टिवल आपको लगेगा, बस आपको फ़ोन पे ज़रूर दिखेगा कि हम फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, पर फेस्टिवल कहीं नहीं मनाया जा रहा है। बस ये है कि घर में लोग कहते हैं कि फेस्टिवल है, फेस्टिवल है, लोग के घर में जाइए तो देखिए बस हर इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है, रोता है कि आज इतनी महंगाई हो गई है। मोदी जी, हर जगह मोदी जी, पर मोदी जी कर क्या रहे हैं ये देखिए आप। मोदी जी की इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई में क्या करेगा इंसान अपने घर का? मोदी जी ने जो किया है मैडम, उसको आपको भी मालूम है। मोदी जी ने बहुत मोदी अच्छा जी ने किया, आपको सम्मान दिया, नारी शक्ति प्रदान किया। सम्मान देने से क्या ऐसा लग रहा है राजेश जी जबरदस्ती थोप रहे हैं आप। मैडम, मोदी जी ने आपको गैस सिलेंडर में राहत दिया। अरे सर, मैं ये कह रही हूँ ना, मोदी जी ने बहुत कुछ दिया तो है, पर देने के साथ साथ बहुत कुछ छीन भी लिया। जी वही मैं तो कह रहा हूँ, बहुत कुछ छीन भी लिया है। आज देखिए हम पढ़े लिखे और लोग रह कर भी कोई अच्छी जॉब और कोई अच्छा फ्यूचर नहीं बन पा रहा हम लोगों का। कहाँ हम लोग जॉब के लिए जा रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं। आज जॉब देखिए क्या है, कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। आज कोई जो डोनेशन दे रहा है उसके फ्यूचर बन जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जा रही है। हम लोग मामूली मीडियम लोगों के लिए कोई भी फ्यूचर में कुछ भी नहीं है, बस पढ़े लिखे हैं, अगर डोनेशन नहीं है हमारे पास तो हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही है। मोदी जी ने तो इतना कुछ किया है, मैं नहीं बता रही हूँ। मोदी जी ने तो पूरा इंडिया ही बदल दिया। आप कह रहे मोदी जी ने एक चीज बदली, मोदी जी ने तो पूरा इंडिया ही बदल दिया। हर देखिए हर कास्ट में इंडिया भारत हो गया है। नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज देखिए, आज दिवाली लोग अलग मना रहे हैं, हिंदू, और ईद अलग मना रहे हैं। फेस्टिवल सबका बढ़ गया। पहले क्या था, पहले देखिए सारे लोग हर फेस्टिवल एक साथ मिलकर मनाते थे, तो लगता था ये इंडिया हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान हमारा। तभी समाजवादी पार्टी दंगा कराती थी मैडम, आपको मालूम नहीं है? मुजफ्फरपुर और उसके बाद में आपके मेरठ में। राजेश जी, कम से कम आम जनता को तो सुन लीजिए, विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता को तो सुनिए। राजेश जी, अभी जो हो रहे हैं वो क्या हुए हैं?
अब क्या करें, दंगे तो आज भी है, इतने हो रहे हैं कि मैडम आप वही देख मैं लीजिए। आपको याद दिलाना चाहता अभी हूँ। आपको जो हो रहे हैं वो क्या समझ में आता है? वो आपको अभी आज- सत्संग समझ में आता है? आज अभी जो सरकार हुए कर वो रही आपको है। सत्संग समझ में आ रहे हैं? देखिए दंगे कहाँ होते नहीं हो थे। रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। इंडिया में ऐसे दंगे हो रहे हैं कि एक एक करके राजेश जी बेचारे से मालूम हो रहा है, एक हर एक जगह करके। दंगा हो रहा है। आज दंगा नहीं हो रहा है। आज भी दंगे हो रहे हैं, आज भी वैसे ही हो रहा है हर जगह। आप और बताइए आपने चश्मा चढ़ा रखा है, आपको वो नजर नहीं आ रहा अरे है। राजेश जी, आपने राजेश जी ये तो एक गलत सेकंड, बात है। सुभाष जी और जरा कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ा सा मौन धारण करिए, एक सेकंड रुकिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। सर मैं भी यहाँ पर हूँ ना, मुझे भी तनख्वाह मिलती है इसी बात की, थोड़ा सा तो मुझे बोलने दीजिए। सबके विकास राजेश जी ऐसे लग रहा है जैसे कि आप जबरदस्ती ये बात उगलवाना चाहते हैं कि हाँ ये बोलिए। अब क्या मतलब विपक्ष की नहीं सुनी जा रही, आम जनता की तो सुन लीजिए ना सर। रेमेडीज से इंजेक्शन जो होता है उसको ब्लैक करते हुए पकड़े गए थे, डुप्लीकेट बेचते हुए, और कोरोना काल में कितने लोग मरे थे? आपको याद नहीं है? आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं। आपके ये नेता, चलिए ठीक है, देखिए हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि भाई जल्द से जल्द प्याज वगैरह के दाम कम हो ताकि त्योहार लोग खुशी के साथ मना सकें। अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो देखना होगा क्या कुछ डिफरेंसेस हमें आगे देखने को मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे महंगाई को लेकर, जहां पर प्याज के दाम आसमान छू रहे, धीरे धीरे महंगाई का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जनता परेशान है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।